Welcome to ABS Academy special classes for Maths and Accounting. Please like, subscribe and share this channel. Okay, hello class. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बता रखा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या कहती है और हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग का मेन मोटो क्या है, ये क्वेश्चन सबसे बड़ी चीज तो इसको ऐसे समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, किसी भी बोर्ड के हो आप, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हर एक बोर्ड में लगभग ये क्वेश्चन आता है। ठीक, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास ये है कि प्रूविंग अ नंबर इज इरेशनल। हमें कोई इरेशनल नंबर दिया होगा और उसे हमें प्रूव करना होगा कि ये नंबर एक इरेशनल है। मैंने सामने आपके स्टेप्स लिख रखी हैं, ये स्टेप्स मैंने क्यों लिखी, इसका एक रीजन है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी लगवा सकता था। रीजन है इसका, आप इन स्टेप्स को देखेंगे और फिर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आएंगे। ये डायरेक्ट भी मैं आपको लगवा सकता था, बट ये स्टेप्स लिखना मेरे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट था कि आप इसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टेप देखते हैं। तो हमारी पहली स्टेप क्या कहती है, पहली स्टेप से कहती है लेट द नंबर इज रेशनल। जो भी हमें रेशनल नंबर गिवन हो सबसे पहले हम उसको क्या कर ले, रेशनल नंबर लेट कर ले। फिर हमें इतना पता है रेशनल नंबर को हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर नो कॉमन फैक्टर। क्लियर है, और एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो भी नंबर हम रेशनल मानेंगे, लेट करेंगे, उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का और उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो p स्क्वायर होगा उसको हम लोग मल्टीपल ऑफ q स्क्वायर में लिखेंगे, यानी q स्क्वायर के मल्टीपल्स में उसको हम लोग लिख देंगे। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हम लोग p स्क्वायर का फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक, देन स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, p को जो p का फैक्टर निकाला होगा वो फैक्टर हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे और इक्वेशन में पुट करने के बाद हम लोग q के भी फैक्टर निकाल लेंगे। अब जो p का फैक्टर में निकाला होगा देखेंगे हम, वही हमारे पास किसका फैक्टर आएगा, q का फैक्टर आएगा। जब हमारे पास दोनों के फैक्टर सेम होंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके कॉमन फैक्टर हैं। अगर कॉमन फैक्टर होंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज़ रेशनल नंबर वो होता है जिसमें p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो हम क्या कहेंगे, सो p and q both have common factors, so this number is not a rational number। ये एक रेशनल नंबर है। ये हमारे पास पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, हम लोग को यही प्रोसेस सिंपल क्वेश्चन पे फॉलो करना है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर, हमें ये प्रूव करना है। तो हमें पहली चीज क्या माननी, लेट द नंबर इज रेशनल। तो हम क्या करेंगे, लेट √3 इज रेशनल। लेट कर लिया आपने, लेट √3 इज रेशनल। फिर हमें क्या करना है, हमने कहा था p अपॉन q की फॉर्म में लिखिए इसको। सो जब √3 रेशनल है, सो p अपॉन q इज इक्वल टू √3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और p एंड q आर नो कॉमन फैक्टर, ये हमारे पास होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात। अगर हम लोग इसको रेशनल ले रहे हैं, उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। क्लियर है मेरी बात। आगे देखते हैं हम लोग, हमने क्या कहा था, सॉल्व दिस बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अब हमें दोनों साइड का स्क्वायर करके इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू 3। √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक, √3 का स्क्वायर 3 होता है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए p स्क्वायर को हम लोग 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। ये p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात। यहां हमने क्या किया, हमने लिखा है p स्क्वायर को q स्क्वायर के मल्टीपल में, या हमने p स्क्वायर के दो फैक्टर निकाल दिए। कौन कौन से, 3 और q स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर 3 से भी डिवाइड होगा और q स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। ठीक, हम लोग जब हमारे पास यहाँ पे √3 दिया हो, लेट करो अगर 1 अपॉन √3 दिया हो, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको यही सॉल्व करवा दूंगा। अगर यहाँ 1 अपॉन √3 दिया होगा तो आप q स्क्वायर को p स्क्वायर के मल्टीपल में लिख देंगे, मतलब इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस कर देंगे। ओके, चलिए अब हम लोग उसको आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर हमने लिख लिया है। फिर अब हम अगर देखें तो p स्क्वायर का एक फैक्टर 3q स्क्वायर है और p स्क्वायर के अलग अलग दो फैक्टर कौन कौन से, एक 3 है और एक q स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। क्लियर, 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। और अगर 3p स्क्वायर को डिवाइड करता है
तो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक थ्योरम पढ़ाई है कि अगर 3 डिवाइड करेगा p स्क्वायर को तो 3p को भी डिवाइड करेगा। ये मैंने थ्योरम आपको पढ़ा रखी है लास्ट वीडियो में। तो 3 डिवाइड p, क्लियर है कि बात? अब अगर 3p को डिवाइड कर रहा है, क्लियर है, तो हम लोग p को 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है, 3 फैक्टर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट p इज इक्वल टू 3m। हमने क्या किया, अगर p को 3 डिवाइड कर रहा है तो हम लोग p को 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अच्छा, हमारी इक्वेशन क्या आई थी, ये आई थी, यही आई थी हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन में p की वैल्यू पुट कर दो। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 लिखी है, इसमें हमारे पास हमें क्या करना है, p की वैल्यू पुट कर देना है। तो पुट p इज इक्वल टू 3m इन इक्वेशन 1, पुट कर दीजिए इसको। ठीक, जब हम इसको पुट करेंगे यहां पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है? चलिए स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये आएगा हमारे पास q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है? अच्छा, जब q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास 3 है और m स्क्वायर है, ये किसके फैक्टर हैं, ये हमारे पास q स्क्वायर के फैक्टर हैं। ये देखिए यार, लास्ट स्लाइड हमने क्या लिखा था, राइट p इन द फॉर्म ऑफ इट्स फैक्टर। p को हमने उसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा एंड प्रूव दिस फैक्टर इज आल्सो फैक्टर ऑफ q। और अब हमें प्रूव करना है कि ये जो हमने फैक्टर लिखा था p का, ये फैक्टर हमारे पास q का फैक्टर भी है। तो देखिए अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए q स्क्वायर का फैक्टर 3 है, यहां लिखा हुआ है, तो यानी कि 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। क्लियर? अगर 3 डिवाइड्स q स्क्वायर तो 3 डिवाइड q आल्सो। क्लियर है मेरी बात? 3 डिवाइड q आल्सो। ये तो क्लियर हो गई। अब जब 3q को डिवाइड कर रहा है तो हम देखते हैं 3 में हमारा क्या होगा, q का फैक्टर होगा। और हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि 3 हमारा किसका फैक्टर है, p का भी फैक्टर है। तो अब अगर इस तरीके से देखिए तो 3p का भी फैक्टर है और 3 हमारे पास q का भी फैक्टर है। तो यानी 3 दोनों का फैक्टर है, बट हमने क्या माना था कि नो कॉमन फैक्टर, बट कॉमन फैक्टर तो है, दोनों का 3 है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 3, so the number root 3 is irrational number। ओके, ये क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन लगता है, कई लोग नहीं कर पाते। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, पूरा प्रोसेस आपको रट जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लें, केवल रूट 3 ही नहीं, रूट 2, रूट 5, रूट 7, कोई भी नंबर पूछे आपको प्रोसेस सेम लगाना है। बस खाली अंतर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ रूट 3 दिया हुआ है, अब लेट लीजिए रूट 7 दिया हुआ है तो 7 कॉमन फैक्टर आएगा। रूट 11 दिया हुआ है तो 11 कॉमन फैक्टर आएगा। रूट 5 दिया हुआ है तो 5 कॉमन फैक्टर आएगा। केवल इतनी चीज चेंज होगी, बाकी सब एज इट इज होगा, यही प्रोसेस होगा। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये ठीक, इस क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा गौर करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, शो दैट 7 माइनस 2 रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक, हमें क्या प्रूव करना है, 7 माइनस 2 रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, हमें इसको प्रूव करना है। तो हम क्या लेट कर ले, पहले ये इरेशनल नंबर है तो 7 माइनस 2 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। हमने ये लेट कर दिया। ओके, लेट 7 माइनस 2 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। हमने ये क्या किया, लेट कर लिया। और जो हमने ये लेट कर लिया है तो हम लोग इसको रेशनल में डिनोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग मानते हैं,
तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2√3 इज इक्वल टू हमने r ले लिया। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके अच्छा, अब आप लोग कहेंगे सर आपने इसको P/Q की फॉर्मूले में क्यों नहीं लिखा है। ठीक, देखिए इसको हमें प्रूव ही नहीं करना, ये हमारा ऑलरेडी प्रूव्ड है। हमें खाली इसको फॉर्मेट में लेके जाना है। किस फॉर्मेट में लेके जाना है, हमें इस फॉर्मेट में लेके जाना है कि सब कुछ हम उधर ट्रांसफर करते हैं, केवल √3 आ जाए हमारे पास। और √3 को तो पहले ही प्रूव कर चुका है कि √3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें केवल क्या करना है, इसको इस फॉर्मेट में लेके जाना है, ये हमें खाली करना है। तो चलिए हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 2√3 इज इक्वल टू हमारे पास r था। ठीक, अब हमें √3 वाला जो टर्म है इसको हमें अकेला करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 2√3 इज इक्वल टू r माइनस 7। क्लियर, और 2√3 इज इक्वल टू 7 माइनस r। ओके, या √3 इज इक्वल टू 7 माइनस r बाई 2। इतनी चीज क्लियर हो गई। ओके, अब देखिए r को मैंने एक रेशनल नंबर माना था। ठीक, तो यानी 7 माइनस r भी एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें वो रेशनल नंबर ही आता है, जब तक कि हम लोग इरेशनल नंबर ना सब्ट्रैक्ट करें। ओके, और फिर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर लिया। तो रेशनल नंबर से हम लोग चाहे जो भी नंबर डिवाइड करें वो रेशनल नंबर ही आएगा, जब तक कि हम लोग कोई इरेशनल नंबर ना डिवाइड करें। तो इट्स मीन ये पूरी डिजिट जो है ये हमारी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये पूरी डिजिट हमारी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इतनी चीज क्लियर हो गई। ये पूरी डिजिट हमारी क्या है, रेशनल नंबर। बट अगर हम देखें तो √3 को हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ये एक इरेशनल नंबर है। यहां पे हम लिखेंगे √3 इज अ इरेशनल नंबर। अब अगर √3 एक इरेशनल नंबर है और √3 के इक्वल ये नंबर है, तो ये नंबर भी इरेशनल ही होगा। सो 7 माइनस r बाई 2 is also irrational। क्लियर मेरी बात, 7 माइनस r बाई 2 is also irrational, ये भी हमारा irrational हो जाएगा। और जब हमारा ये irrational हो जाएगा तो हमने जो नंबर लेट किया था r is also irrational। क्लियर मेरी बात, r is also irrational नंबर। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ नहीं प्रूव किया, हमने केवल √3 के फॉर्मेट में अपने नंबर को लेके आए। फिर हमें पता था कि ये नंबर तो रेशनल नंबर होना चाहिए, बट ये नंबर रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर √3 इज रेशनल नंबर और √3 के इक्वल ये है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। अगर ये एक इरेशनल नंबर है तो r भी हमारा एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर हो गई बात। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सिलेबस में है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सिलेबस में आएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।